जो युवा हैं प्रदर्शनकारी, जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़कर बैरिकेड तोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ बुजुर्ग और साधु संत जो पहुंचे हैं वो यहाँ पीछे हुए हैं। यहाँ देखेंगे भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के लोग भी पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आज इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश? कितना भी प्रदर्शनी कर ले, कितना भी तोप लगा ले, कितना भी बैरिकेड लगा ले, हमारी जब विश्व परिषद मानने वाला नहीं है ना, हम मानेगी। बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहता हूँ, ये देख ले, अगर ऑफिस में अगर ऐसे तौर पर आग लगा दिया जाए हमारी। तो देखिए वहां पर बैरिकेड टूट गया है और अब बैरिकेड टूटने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी अंदर गए हैं, पुलिस वहां उनको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए आईपीएस से लेकर बड़े से बड़े आला अधिकारी यहां पर है और बैरिकेड टूटने के बाद यहां पर पुलिस रोकने के लिए लाठी चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही उन्हें कहा गया कि आप पीछे जाइए, लाठी चलाई गई। यहां पर सभी प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गए हैं। यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त संघर्ष दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शनकारी यहां आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बैरिकेड तोड़ने के बावजूद पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लाठी जरूर है, लेकिन अभी तक लाठी चलाई नहीं गई है और यहाँ नूरा कुश्ती दिखाई दे रही है। हाथों में जूते लेकर यहाँ लोगों को पीछे किया जा रहा है। कुछ बुजुर्ग आगे आए हैं, उनको पीछे करने के लिए कहा जा रहा है और बहुत से लोग यहाँ सीधे तौर पर टकराव के मूड में हैं और इस बैरिकेड को तोड़ना चाहते हैं। जो लोग बैरिकेड पार करके गए थे उन्हें बस में गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां एक बूढ़े साधु को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बस में बिठा लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और बाकी प्रदर्शनकारियों को यहाँ पुलिस बैरिकेड के अलावा ह्यूमन चेन के जरिए पीछे कर रही है और अब फोर्स की तरफ से यहाँ इस बैरिकेड को पलटकर ही मैं फिर कहती हूँ पवन, इस वक्त बांग्लादेश की मीडिया को और दुनिया को भारत की इस निष्ठता को देखना चाहिए कि वियना संधि का कहीं कोई उल्लंघन ना हो, कहीं भारत का कमिटमेंट कहीं पीछे ना छूट जाए। तो अपने हक की मांग, हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और एक वाजिब मांग को लेकर भी अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी पुलिस रोकने का प्रयास करती है और शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रयास होता है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर बांग्लादेश की भी लोगों को देखनी चाहिए, जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जहां दीपू दास की चमड़ी उधेड़ दी जाती है, जहां पर उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है और उनके लिए खड़े होने वाले ना सरकार है, ना पुलिस है, ना सेना है। ये तस्वीर आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को देखनी चाहिए कि भारत में जब विरोध प्रदर्शन होता है वो शांतिपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस अपने जितने अख्तियार में शांति की जितने तौर तरीके हो सकते हैं उसे अपनाती है, बैरिकेड लगाती है, हिरासत में लेने की कोशिश करती है। ये होता है मानव अधिकार, ये होता है लोकतंत्र। लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, इस पर भारत की सरकार को भी गौर करना होगा, क्योंकि ये आवाज़ें केवल हिंदू संगठनों की ओर से नहीं उठ रही है, ये अक्रॉस ऑल पार्टी मांग है जो उठाई जा रही है। पवन, एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया, हमारी कमिटमेंट है बांग्लादेश हाई कमीशन तक भीड़ न पहुंचने की, लेकिन यहाँ के जनता की कमिटमेंट है बांग्लादेश के हिंदुओं के हित को सुरक्षित करने की। और प्रदर्शनकारी सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन करने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने जरा बस पर नजर डालिए, बस में जहां प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया था वहां उन्होंने उस बस के अंदर ही पोस्टर को लहरा दिया है। जिनको हिरासत में लिया गया उन्होंने बस के अंदर पोस्टर लहरा दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। यहाँ पुलिस एक बार फिर बैरिकेड लगाने में कामयाब रही है, लेकिन लोगों के गुस्से में कमी नहीं है। अब लोग यहाँ जो बैरिकेड लगा है उसको यहाँ से हटा रहे हैं और गुस्सा बैरिकेड पर लगा रहे हैं, क्योंकि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो अब जो यहाँ बैरिकेड मौजूद है उसको यहाँ से हटाने के लिए लोग संघर्षरत हैं। दीपू दास के हत्यारों के खिलाफ इस तरह की बात कर रही है और ये लगातार पुलिस के बैरिकेड को पीछे खींचकर ले जा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड जब सामने पड़े होते हैं तो इन्हें आगे बढ़ने में परेशानी होती है। और अब बैरिकेड को युवा पीछे खींचकर ले गए हैं और अब इस कोने से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। यानी वो किसी भी हाल में बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंचना चाहते हैं
और वो हर तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर ये भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़ो और दीपू दास के हत्यारों को सजा मिले, इस तरह की मांग की जा रही है। एक बार फिर यहाँ टकराव हो रहा है और युवा एक बार फिर आगे बढ़े हैं और बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। एक लहर आती है, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसके बाद युवाओं की दूसरी लहर है। मानो ये पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं हो, बांग्लादेश के बॉर्डर की बैरिकेडिंग हो, जिसको पार कर दीपू दास के समर्थन में ये सब लोग बांग्लादेश जाना चाहते हो। इस तरह का जोश और इस तरह का गुस्सा यहाँ प्रदर्शनकारियों में दिख रहा है। गुस्सा इस बात को लेकर कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, गुस्सा इस बात को लेकर कि नरसंहार किया जा रहा है, गुस्सा इस बात को लेकर कि दीपू दास पर ईश निंदा के झूठे आरोप लगाकर जिंदा जला दिया जाता है। ये एक हिंदू जान की बांग्लादेश में कीमत है, जिसके खिलाफ आज वीएचपी और बाकी दल यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। लगातार बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश है, जबकि कुछ वीएचपी के नेता यहाँ सबको शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, गुस्सा है, नाराजगी है। बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम, इस तरह के पोस्टर हैं और हिंदू जान की कीमत क्यों नहीं, हिंदू जान की रक्षा यूनिस की प्राथमिकता क्यों नहीं, ये सवाल किया जा रहा है। और एक पोस्टर चला था, ऑल आइज ऑन रापा, अब यहाँ पोस्टर दिखाई दे रहा है, ऑल राइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदुओं के खिलाफ हत्या, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। हाँ जी, क्या संदेश ले रहे हैं पोस्टर के? संदेश ये दे रहे हैं कि सारी निगाहें, पूरे विश्व इस समय बांग्लादेश की ओर देख रहा है और हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है, ये हिंदू नहीं सहेगा। और बांग्लादेश के अंदर यदि कोई ऐसा जिहादी पाया गया तो उसका भी यही हश्र होगा, हम करेंगे। तो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर, यहाँ कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की हरकत करेगा। अब देखिए जरा, बैरिकेड जो था उसको उठा के ले गए हैं। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, ये बांग्लादेश का एक पुतला बनाया गया है। और अब यहाँ प्रदर्शनकारी जो आगे बैरिकेड गिर गए थे उनको हटा के यहाँ का रास्ता क्लियर कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ने की कोशिश लगातार ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और पुलिस के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे लोगों की इस भीड़ को आगे बढ़ने से रोका जाए, इन्हें बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ जाने ना दिया जाए। हालांकि जो इनकी मांगे हैं वो वाजिब हैं, लेकिन आपको इन तस्वीरों को इस लिहाज से भी देखना होगा कि पुलिस वालों के हाथों में डंडे हैं, लेकिन अभी भी किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर उस डंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पुलिस ह्यूमन चेन बनाकर बैरिकेड्स बार बार लगाकर इन लोगों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है।